आज जो है ना, आज हम एक बात जानेंगे छोटी सी एंगल बाइसेक्टर के बारे में। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर के बारे में आज हम जानेंगे। सुनो, देखो ध्यान से, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? किसी को पता है? रिप्लाई करिए। ऑब्वियसली बात है, पता ही होगा सबको, ना पता नहीं होने वाली इसमें कोई बात नहीं बच्चा। दिस इज एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है ये बच्चा? तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है ना, जब इस एंगल को कोई भी एक रे कुछ इस तरीके से काटे कि ये दोनों का दोनों ये जो एंगल बना है ना, इनको ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। टू इक्वल पार्ट करने का मतलब हो गया कि ये टोटल एंगल है 66, तो ये वाला रे मान लो ये है OR, ये था OA, ये था OB, तो ये OA और OB को मिलके जो 66 डिग्री का एंगल बना रहा है, इस एंगल को OR रे कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि ये दोनों इक्वल एंगल बनाए, लाइक 33 डिग्री और 33 डिग्री। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे वो तो इसके इक्वल होगा, एंड दिस इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होगा यहाँ पे? OR। हम अभी तक जो भी पढ़ाए हैं सारी बातें यहाँ पर लगने वाली हैं। हमने अभी तक जो भी पढ़ाया है ठीक से समझे और जाने हो तो ये आराम से हो जाएगा। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल धीरे धीरे आपके इसका जो भी लेवल है वो बढ़ता रहेगा। आपको एक एक न्यूमेरिकल जो भी हम करा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से समझ के जाना है। हाँ, ऐसे ही इसको एकदम अच्छे से समझ के जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारे सामने में जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल आए, हमने दिमाग को सबसे पहले क्या बोलना है, हमारे अमने वाली बात कि भैया क्या पूछ रहा है, क्या गिवन है वो सेकंड हो जाएगा। हाँ, अमन वाली बात पे सेकंड जाएंगे। क्या पूछ रहा है हमेशा बताएं आपको, सीधे जाओ, ये देखो क्या पूछ रहा है हमसे। तो क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि हमसे पूछ रहा है कि भैया फाइंड करो R और T को। सबसे पहले इसको पकड़ो, अरे तुम पूछता क्या है रे? हाँ, ऐसे डांट के इसको पूछो तुम पूछता क्या है, ठीक है ना। तो एंगल ROT क्या है? एंगल R, एंगल O, एंगल T। मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, ये वाला एंगल क्या होगा? देखो ध्यान से, एंगल ROT क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने दिमाग को बोला अच्छा भैया हमको ROT चाहिए। अब कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे? हम डायग्राम के पास गए, हम बोले भैया कैसे करें तुमको, तो ये बोला ये बुड़बक कहेंगे जा क्वेश्चन के पास। तो अब यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है कि हमको क्या क्या गिवन है। अब देखो कि ये पाने के लिए हम फिर से बोल रहे बच्चे, हो सकता है इसके आंसर सबको पता हो, आता हो, कैसे करना है सीख के जाओ। ठीक है, तो अब इसका आंसर हमें पाना है तो इसके लिए हमें सोचना कैसे है, ऐसे सोचना है कि भैया हमको ये चाहिए था, अब ये हमको कैसे मिलेगा वो देखो। तो इसके लिए अब हम जाएंगे कि भाई हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो अब लिखो क्या गिवन क्या क्या है। देखो दिमाग खुलेगा इसमें बच्चा, इजी न्यूमेरिकल रहेगा, इस टाइप का इजी न्यूमेरिकल रहेगा, बहुत इजी न्यूमेरिकल है तो तुरंत कर लोगे, खटाक आंसर बोलोगे। बुक्स की बातें हैं आपकी, सर जी ये पूछें, लेकिन जैसा थोड़ा सा मैंने चेंज कर देगा वहाँ बाउंस हो जाएगा अगर आपको लॉजिक लगाने का आदत नहीं है। तो लॉजिक ऐसे डेवलप होगा, इस बात को समझ जाओ। देखो सुनो, अब जाएंगे क्वेश्चन के पास कि हमारे पास गिवन क्या है। तो देखो एक एक करके चलते, क्या बोल रहा है कि इन फिगर रे OS स्टैंड्स ऑन ए लाइन POQ। देखो ये वाले लाइन को ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक लाइन है POQ, उसके ऊपर में एक रे है OQ। तो दिमाग के अंदर में पुरानी सारी बातों को रिकॉल करो। अभी हम नया नया पढ़ाए हैं, याद होगा, लेकिन ये जब 2 3 4 मंथ आगे चला जाएगा भूल जाओगे फिर से। अरे भैया रे, अरे भैया लाइन, और लाइन सेगमेंट में कन्फ्यूजन, क्या पता वापस से आ जाए। तो इसलिए क्लैरिटी रखो हमेशा ही, वापस से समझे क्या। अच्छा OS क्या है, एक रे है, क्यों है, एक पॉइंट इसका O वाला फिक्स है और एक पॉइंट इसका O वाला में एरो लगा हुआ है, ये रे हो गया। POQ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, OS एक रे है। अब जैसे ही POQ के ऊपर में एक रे OS आया तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि भैया ये कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, भैया ये कौन सा एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया ये लीनियर पेयर एंगल है। दिमाग को बताओ ये लीनियर पेयर एंगल भी हो सकता है क्या, एंगल लाइन POQ के ऊपर में एक रे अगर OS हो तो ये लीनियर पेयर एंगल भी हो सकता है, ये एडजेसेंट एंगल भी हो सकता है, ये सप्लीमेंट्री एंगल भी हो सकता है। और दिमाग को और एक बात बताओ क्या, कि भैया ये जो एंगल है ना, देखो ध्यान से, ये जो एंगल फॉर्म होगा ना, देखो ध्यान से, रुको एक काम करते हैं, आप लोग के लिए हम एक और पेन लेके आते हैं, अच्छे से बताएंगे। देखो बच्चे, ये वाले न्यूमेरिकल का आंसर हो सकता है आप सबको आता हो, सीख के जाओ ना कैसे करना है।
बात आपको बाद में समझ में आएगी हमारे हम क्या बोल रहे हैं। तो कैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं वो सुनो। पहला स्टेप क्या, हमने लिख दिया ये लाइन कि भैया चाहिए क्या। दूसरा स्टेप क्या कि गिवन क्या है वो लिखने के लिए जा रहे हैं। गिवन कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन पढ़ने से मिलेगा। हमने पढ़ा तो पहला लाइन ये मिला, पहला लाइन से हमने क्या सीखा। अच्छा भैया OS एक रे है जो POQ वाले पे स्टैंड करता है। तो हमने बोला अच्छा भैया तुम एक लाइन हो POQ, देखो ध्यान से, तुम एक लाइन हो POQ, देखो ध्यान से POQ, और इसके ऊपर एक रे है क्या OS, ऐसा। तो बस अब इतने को देखो, अगर जरूरत पड़े तो ड्रॉ कर लो ये स्टेप करके, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसा ड्रॉ कर लो कॉपी के अंदर में। जब इजी न्यूमेरिकल रहेगा तो आसान से बन जाएगा, और जो टफ आएगा ना तो फिर ये हैबिट आपको बहुत काम आएगा बच्चा। आपको पता रहेगा कि हमें सॉल्व कैसे करना है, नहीं तो फिर क्या होगा कि वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, बाउंस होगा। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, पहला लाइन लिखा और ये ड्रॉ कर लिया। अब इसको देख के क्या समझ में आया कि भैया ये एडजेसेंट एंगल है, भैया ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ये लीनियर पेयर एंगल है। ये बातें हमें पता है, हमने सीखी हुई है। ओके अच्छा, हम एक और बात क्या जानते हैं कि इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये हमको पता है, हम जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये लॉजिक है हमारा। तो हमको जैसे ही ये लाइन बोला हमारे दिमाग में ये बात आया, हमने बोला अच्छा ऐसा बात है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, रे OR, देखो ध्यान से, रे OR कौन सा है, देखो ध्यान से, ये वाला है रे OR, रे OR एंड रे OT, देखो ध्यान से। अब देखो OR जो है और OT जो है ना, ये क्या बोल रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर है ऑफ द एंगल POS का, देखो ध्यान से, ये जो एंगल है ना POS, इसका एंगल बाइसेक्टर क्या है, ये रे OR है। मतलब ये जो भी एंगल है इसको बाइसेक्टर, ये वाला OR बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है। इस वाले एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। चाहे ये वाला जो भी एंगल हो, इसको ये बाइसेक्टर क्या किया, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये वाला बाइसेक्टर इस वाले एंगल को, ये वाला बाइसेक्टर इस वाले एंगल को, चाहे जो भी हो, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये कौन सा रे है, देखो OT है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक का टॉपिक हमको क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, कहाँ गया रे, हाँ एंगल बाइसेक्टर हो गया ना। अब क्या बोल रहा है, एंगल POS, देखो ध्यान से, POS क्या है, POS मतलब कि ये वाला एंगल क्या गिवन है, x गिवन है। देखो ध्यान से, ये वाला एंगल हमको x गिवन है। कौन सा, ये टोटल x गिवन है, ये वाला टोटल x गिवन है। और एंगल बाइसेक्टर OR इसको इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट किया है। तो हमें बताओ एंगल ROS क्या होगा, सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। एक लाइन है POQ, उस लाइन के ऊपर में OS रे को हमने ड्रॉ करा। तो बस इस एक लाइन से हमने ये समझा, एकदम ध्यान से सुनो, एक लाइन POQ के ऊपर में एक रे OS है। क्वेश्चन में आपको यही लिखा हुआ है पहला लाइन, क्या कि भैया इन फिगर रे OS, देखो ध्यान से, रे OS। हम पीछे नहीं देखने बच्चे, हमारे पीछे आंख नहीं है, हम रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, हमको माफ़ी दे देना। कोई बच्चा नाराज होता है तो बच्चा हमको क्षमा प्रार्थना दो, हमको पावला, हम छोटे पहले से माफ़ी मांगते हैं। हाँ पीछे आंख नहीं है हमारा, बोलना मत कुछ, हमको हम पहले बोल देते हैं। हाँ सब हमको परेशान करते, बोलते हैं सर जी रिप्लाई नहीं करते। हम कहाँ से रिप्लाई करें, बच्चा आंख नहीं है, देखो छोटी फूटी है, यहाँ पर आंख नहीं है हमारा। आप देखो यहाँ पे आ जाओ, सुनो हम क्या बोल रहे हैं कि देखो एक लाइन है POQ, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन फिगर रे OS, ये जो रे है ना OS स्टैंड करता है ऑन ए लाइन POQ, मतलब POQ के ऊपर में एक रे है OS। यहीं पे रुक गए हम, हमारे दिमाग को हमने बोला अच्छा भैया एक लाइन है POQ, इसके ऊपर एक रे है OS। तो हमने बोला अच्छा भैया ये जो है ना, ये यहाँ से हमने ये समझ में आया कि एक लाइन के ऊपर में अगर कोई भी एक रे है ना, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना, एंगल QOS और एंगल POS, इनका सम होगा 180 डिग्री के इक्वल। दिमाग को पहला स्टेप ये बोलो, हटो रे तुम, बच्चे लोग हमारा कंफ्यूज हो रहा है। देखो आज बस समझाएंगे आप लोगों को। हमने ऑब्जर्वेशन ये लाया कि एंगल QOS प्लस ऑफ एंगल POS ये हो गया 180 डिग्री के इक्वल। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। देखो क्या बोल रहा है सेकंड कि रे OR, मतलब अब बात की जा रही है इस वाले रे की OR की और इस वाले रे की OT की। देखो क्या लिखा है, रे OR एंड रे OT आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POQ एंड SOQ। मतलब कि देखो ध्यान से, POS, सॉरी क्या बोल रहा है, ये वाला लाइन तो हमने लिख दिया, ये पहला लाइन है हमारा, हमने लिख दिया ये लाइन, ठीक है ना। अब देखो बोल रहा है कि ये जो एंगल है ना POS
ओआर रे इस एंगल पीओएस का एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला पॉइंट बोला, हम लिख देंगे उसको। सेकंड पॉइंट क्या है, हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे कि रे ओ आर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीओएस, ऐसा हमने लिख दिया। अब हमको ये पॉइंट काम आएगा, अभी बस लिखते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट क्या है कि रे ओ टी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या QOS। ये हमको क्वेश्चन के अंदर में गिवन है, ये सारी बातें हमको क्वेश्चन के अंदर बताया गया है क्या कि भैया ये जो एंगल है ना POS, इसका OR रे एंगल बाइसेक्टर है और एंगल QOS इस वाले एंगल का OT एक एंगल बाइसेक्टर है। अभी दिमाग में इतना ही लाओ और कुछ सोचने मत लेना, अच्छा ये 180 डिग्री है, 90 डिग्री है, 30 डिग्री होगा, ऐसा मत सोचो। जितना बोल रहे हैं बस उतना सुनो, खाली करके दिमाग को सुने। अभी दिमाग में इतनी बातें आ गई हैं, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है सुनो, यहाँ तक तो हमने निपटा दिया, तुम लोग जाओ रे, तुम लोग बहुत परेशान किया हमारा बच्चा लोग का। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है तो भैया इस एंगल POS, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है POS, कौन सा POS मतलब कि ये वाला एंगल गिवन है X। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या कि भैया एंगल POS ये क्या गिवन है, X गिवन है। तो बोल रहा है फाइंड करो एंगल ROT, ये फाइंड करो। वो हमने पहले ही यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, और क्या पहले ही लिख के रखा हुआ है। बैठे हुए हैं तब से बोल रहे हैं ये तुम तब से बकलोली कर रहे हैं भाई, फटाफट हमको सॉल्व करके घर चले जाने थे, हमको परेशान करके रखा हुआ है, ऐसा ये बोल रहा है। इसको फटाफट हम निपटाते हैं, सुनो ध्यान से। अब जो लास्ट ये वाला लाइन हम लिखे हैं ना, यहीं पे कैंची है का मतलब क्या है, कैंची चला हुआ है। कैंची चला हुआ का मतलब क्या है, यहीं पे सोचना है हमें एक एक करके। देखो जो भी पॉइंट लिखे हैं, अब कैसे सीखो इस चीज को, लिख तो दिए, अब डाटा को यूज कैसे करना है वो समझो। तो देखो लास्ट में एक पॉइंट आया हमको, ये एंगल POS बराबर X, क्या एंगल POS इक्वल्स टू X, ये हमें मिल गया है। अब हमको दिमाग को बोलना है भैया अब करे क्या, तो अब जाओ जो लिखे हो उसके पास पूछो कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या। तो देखो ध्यान से तीसरे वाले पॉइंट के पास गए, बोले भैया रे OT तो इसका एंगल बाइसेक्टर है, SOQ का कोई काम नहीं है। बोलेंगे तुम हटो रे, तुम बाद में देखेंगे तुमको। हाँ अब जाएंगे रे 3 के पास, ये जो है ना, ये घूमते हुए ये फोर्थ वाले पॉइंट वाले भैया रे OR के पास गए, पॉइंट 2 के पास गए, और वो पढ़े जाके ये क्या बोलता है कि रे OR मतलब कि ये जो रे है ना OR इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS। यहीं पे हमें रुकना है, यहीं पे हमको खजाना मिलेगा, सोच के रखो खजाना। हाँ हम जैसे खजाना बोले, हमारे हिमानी पूरी गैंग के साथ आ रही है, सर जी खजाना कहाँ है रे, हमको डरा रही है। बस रुक जाओ, खजाना मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, खजाना मतलब सब खजाना लेने आ रहे हो, बताओ तो। हमारे पास नहीं है कोई खजाना बच्चा, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से देखो क्या बोल रहा है कि एंगल POS जो है ना OR रे इस एंगल POS का एंगल बाइसेक्टर है। और हमने लॉजिक क्या सीखा कि कोई भी रे अगर बोल रहा है एंगल बाइसेक्टर है, तो लॉजिक हमारा ये आया कि वो क्या करेगा, उस एंगल को इक्वल भाग में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो OR रे है ना, ये इस वाले ये जो एंगल बना हुआ है ना POS को बराबर भाग में डिवाइड कर देगा, ऐसा कुछ। देखो हमें डबल करके किया हुआ है। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि एंगल POS मतलब POS ये क्या है, ये X है, ये टोटल X है और OR एंगल बाइसेक्टर है। तो हमने आप सबसे पूछा कि ये वाला एंगल ROS क्या होगा और एंगल ROP क्या होगा। देखो ध्यान से लॉजिक यही है ना कि एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, जो भी एंगल बना हुआ है उसको, देखो ध्यान से, जो भी एंगल बना हुआ है, मान लो ये एंगल बना हुआ है X, तो एंगल बाइसेक्टर मान लो ये है OR, तो ये क्या करेगा, इसको कर देगा x/2 और इसको कर देगा x/2, एंड दिस इज आवर आंसर। ये हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा x/2। एंगल बाइसेक्टर का काम यही है। तो हमको मिल गया एंगल SOR और POR, और ये हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, अकॉर्डिंग टू फिगर, जो भी फिगर है उसके हिसाब से लिखेंगे क्या, एंगल SOR इक्वल्स टू x/2
एंड एंगल POR इक्वल्स टू x/2। देखिए यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई है। तो अब हमको क्या मिल गया है, हमको ये वाले भैया मिल गए हैं, हमको ये वाले भैया मिल गए हैं, ठीक है ना। अब हमको पता है क्या कि भैया ये दो भैया बाकी है। दोनों रोने लगे, बोले ए रे तुम उन दोनों को दे दिया x दे दिया, हमको छोड़ दिया, तुम बेईमानी करेगा, हमको डांटने लगे ये दोनों। तब ने बोला अच्छा एक काम करे, जुगाड़ लगाते हैं और फिर इन दोनों को भी जो है ना ढूंढने के लिए जाते हैं। ऐसा हमने बोला। जुगाड़ कैसे लगाएं, हम सोचने लगे जुगाड़ कैसे लगाएं। तो हमने देखा अच्छा ऐसा है ना कि हम जो डायग्राम देखें वो कुछ इस तरीके से है। देखो ये P है, ये Q है और ये वाला पॉइंट O है और ये रे गया है S। ऐसा हम देख के पहले से बैठे हुए हैं। POS ये x गिवन है और हम पहले से ही जानते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ये टोटल कितना है, देखो ध्यान से, ये टोटल कितना है 180 डिग्री। उसमें से ये x चला गया तो यहाँ क्या बचा 180 डिग्री माइनस x। देखो ये होगा ना। तो हमको पता है क्या कि ये टोटल क्या है 180 माइनस x। अब सुनो ध्यान से, ये टोटल है 180 माइनस एक्स और OT क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो ये क्या करेगा, ये जो भी टोटल एंगल है इसको दो भाग में डिवाइड कर देगा। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल क्या SO और ये T, ये क्या हो गया, दिस इज योर 6th पॉइंट। ये आपका 6th पॉइंट है बच्चा। हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 6th पॉइंट। हम पूछ रहे हैं कि एंगल SOT, देखो ध्यान से, एंगल SOT ये क्या हो जाएगा, वही एंगल बाइसेक्टर वाली बात आ गई। एंगल SOT क्या हो जाएगा, रिप्लाई करो। 180 डिग्री माइनस x/2 होगा क्या, देखो ध्यान से, 180 डिग्री माइनस ऑफ x/2, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, OT तो बाइसेक्टर है तो हाफ कर देगा। तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x/2 और ये वाला एंगल भी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x/2। अभी 180 डिग्री माइनस x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ऐसा 180 डिग्री बाई 2 माइनस ऑफ x/2। अभी 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 90 डिग्री माइनस ऑफ x/2। तो अल्टीमेटली हमने पाया कि एंगल SOT क्या है 90 डिग्री माइनस x/2, मतलब कि SOT ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री माइनस x/2। तो TOS क्या हो जाएगा, ये भी वही हो जाएगा क्योंकि दोनों तो इक्वली डिवाइड कर रहा है ना। तो देखो ध्यान से बच्चा, ये वाला एंगल भी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x/2 और ये वाला एंगल भी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x/2। एकदम ध्यान से देखना इसको। अल्टीमेटली हमने जाना कि भैया जितना भी देख लो ये क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, ये हो रहा है कि एक लाइन था POQ, एक लाइन था PO और Q, इसके ऊपर क्या है एक रे था OS, तो हमने एक रे बना लिया OS। अब इस वाले POS का एक एंगल बाइसेक्टर है ये वाला ROR और इसका QOS का एंगल बाइसेक्टर है ये वाला T। तो हमने देखा कि भैया टोटल यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं, देखो ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, ये चौथा एंगल, ये चारों मिलके टोटल ओवरऑल कितना बना रहा है 180 डिग्री ही तो बना रहा है। देखो ध्यान से, ये तो 180 डिग्री ही बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या कि वी नो, हम क्या जानते हैं, एंगल POR, एंगल POR प्लस एंगल ROS प्लस ऑफ एंगल SOT, एंगल SOT प्लस ऑफ एंगल TOQ, एंगल TOQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। कि यहाँ पर हम एक चीज़ क्या देख रहे हैं कि भैया एंगल POR, अब एंगल POR क्या है हम ढूंढेंगे। यहाँ पे POR कहाँ है भैया, POR कितना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है x/2 और यहाँ भी हमने कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, नहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है, चलो रहने दो। यहाँ पर देखो एंगल POR है, हमने लिखा हुआ है x/2, तो लिख दो यहाँ पे कि भैया एंगल POR ये कितना है, ये है x/2। अब देखो ध्यान से क्या है, एंगल ROS क्या है, एंगल ROS यहाँ देखो क्या है, देखो POR, एंगल POR ये तो हम लिख दिए कि x/2 है। एंगल ROS, एंगल ROS और एंगल SOT, एंगल SOT। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो एंगल है ना ROS और SOT, इन दोनों को अगर जोड़े ऐड करे, देखो ध्यान से, अगर इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा, एंगल ROT। देखो ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके ओवरऑल क्या बना रहा है, एंगल ROT। देखो ध्यान से बच्चा, इसको लिख रहे हैं
प्लस एंगल ROT हमने ऐसा लिख दिया। फिर से प्लस एंगल TOQ कितना है, एंगल TOQ कितना है, देखो यहाँ पर एंगल TOQ कितना है 90 डिग्री माइनस ऑफ x/2 हमने लिख दिया 90 डिग्री माइनस ऑफ x/2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस स्टेप में किसी को डाउट है, सबको समझ में आ गया तो बोलो यस फटाफट। इसको देखो, इसको हम बताते हैं। देखो बच्चा, इसको देखो ध्यान से, हाँ डायग्राम को देखो, यहाँ पर दिखाते हैं, सुनो देखो एकदम ध्यान से। डायग्राम कैसा है, देखो POQ एक लाइन है, हमने POQ कर दिया। OS एक रे है, देखो ये OS एक रे हो गया। अब इसका एंगल बाइसेक्टर क्या है, R है, R, और इसका एंगल बाइसेक्टर क्या है, T है, T। तो अब देखो क्या बोल रहा है, एंगल ROS मतलब क्या, ये वाला एंगल ROS मतलब कि देखो ध्यान से देखो ये वाला, हाँ ROS मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। और इसके बाद क्या है एंगल SOT, देखो ध्यान से, ये देखो ये क्या है, ये T है, ये OT है, हाँ देखो ध्यान से ये OT है। देखो एंगल SOT मतलब कौन सा एंगल, देखो ध्यान से बच्चा, ये वाला एंगल। हम क्या बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल ये वाला एंगल बनता है। इसको देखो ध्यान से, तो ये जो एंगल बना ये क्या है, देखो ध्यान से ROT है ना, तो हमने एंगल ROS मतलब कि ROS प्लस ऑफ एंगल SOT मतलब कि SOT, इसको लिख दिया क्या, एंगल ROT। अब देखो ध्यान से, अब ये जो एंगल ROT है ना, अब देखो ध्यान से, ये प्लस x/2 माइनस x/2 कट हो गया। 90 डिग्री को यहाँ पर लेके आओ, क्या होगा देखो, देखो ध्यान से, एंगल ROT इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमको क्या मिला, देयरफॉर एंगल ROT इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो यही तो हमसे पूछा था ना क्वेश्चन में, क्या ROT कितना होगा, देखो ROT ले आए हैं, क्या होगा 90 डिग्री होगा, मतलब कि ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये एंगल, देखो ध्यान से। तो ये लॉजिक है, हमने जो बताया है, हमने इस लॉजिक को आपको समझाया आज कि आपको कैसे शुरुआत करनी है, कैसे एंड करना है। कोई भी इंडिविजुअल अगर आपको टिपिकल मेथड बताता है सॉल्व करने का, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो कि हम जो बताए हैं आपको उससे क्या आपको लॉजिक आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ से हमको ज़्यादा सीखने को मिल रहा है, आ रहा है, तो फिर इसको एक्सेप्ट कर लो। हम बार बार समझा रहे हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चे बाय बाय, टाटा बाय बाय, बाय बच्चे, बाय बाय।